तो चलिए मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दिया था, ठीक है ना, क्या होता है, मतलब थोड़ा आइडिया दे दिया था, उसके ऊपर नंबर करना 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों को पता चल गया था ना बच्चों। हेलो। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नंबर कर लेते हैं थोड़ा। 3.5 ना। देखिए, और एक बार 3.5 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक और नंबर कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए। चलिए बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, एक्सरसाइज 3.5 का नंबर 3 देख लीजिए बच्चे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.5 नंबर 3। तो नंबर 3 में हमें क्वेश्चन बोला था बच्चों कि इसे बाय सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से सॉल्व कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन तो आपको अच्छे से आता होगा, तो वो मैंने करवा रहा हूँ, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारे इक्वेशन में बच्चों क्या 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 था बच्चों, इक्वल्स टू 9 था, इधर क्या हो गया -9 इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 2y इज सॉरी इक्वल्स टू 4 दिया था बच्चों क्वेश्चन में, तो इधर आ गया एलएचएस में, तो -4 इक्वल्स टू 0। पहले से हम दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिए मीन्स इक्वल टू 0 का फॉर्म में रख लिए, ठीक है ना। कोशिश करते हैं हम हमेशा इक्वल टू 0 का फॉर्म में रख लिए, तो हमारा कोई साइन गड़बड़ नहीं हो। चलिए, अब ये पुट करने के बाद ए बी सी का तो वैल्यू आपको पता चल गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं डैट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, x बाय, आपको याद होगा फॉर्मूला लिखना, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y बाय A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। डायरेक्ट फॉर्मूला बस पुट करना कुछ नहीं, ठीक है। आप चाहें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, दिस इम्प्लाइज आपको मिल गया x बाय B1 C2 बच्चों, B1 मतलब 5 इंटू -4 माइनस B2 C1, B2 हो गया 2 इंटू C1 हो गया -9 इज इक्वल्स टू y बाय A2 C1, A2 मतलब 3 इंटू C1 का वैल्यू -9 माइनस A1 इंटू C2, C2 हो गया -4 इज इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 8 इंटू 2 माइनस A2 B1 8 इंटू 2, देख लीजिए तो वैल्यू, एक मिनट में ये गलती पुट कर दिया, A1 B2 होगा 8 इंटू 2 माइनस A2 मतलब 3 B1 का वैल्यू 5। देखिए तो बच्चे वैल्यू सारा ठीक पुट किया हूँ, एक बार बताइए आप लोग, सारा वैल्यू पुट किया हूँ ठीक, तो आगे बढ़ूंगा। सारा वैल्यू ठीक है बच्चों, चेक करके बताइए वैल्यू ठीक लिखा हूँ कि नहीं, B1 C2 B2 C1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूँ? चलिए चलिए चलिए, तब हो गया क्या, x बाय 5 हो जाए -20 माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 इज इक्वल्स टू y बाय 9 इंटू -3 इज -27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इज इक्वल्स टू 1 बाय 16 माइनस 5 जा 50, या x बाय मिला आपको -2 y बाय 5 1 बाय 1। अब x को कंपेयर कर दिया बच्चों कांस्टेंट के साथ, y को कंपेयर करते हैं कांस्टेंट के साथ, ये करते हैं ना बच्चों, हम जो भी x के साथ जो आता है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, y को जो मिलता है हमें उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है।
तो आपको मिल गया बच्चों x बाय -2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आ गया -2। एक मिनट, सिमिलरली y बाय 5 इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, y का वैल्यू आ गया 5। एक बार आंसर चेक करेंगे, ये आंसर आया था कि एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, नंबर 3 का 3.5 नंबर 3 का आंसर ही आया था कि एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, तो चेक करके बताइए। चलिए बढ़िया, ओके राइट किया ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। तो हम नंबर 4 में हमें इक्वेशन बनाना है, उसके बाद जो मेथड हमको इजी लग रहा है उससे करना है। प्रिफरेबली आप एलिमिनेशन के लिए चाहिए, एलिमिनेशन क्या होता है जल्दी होता है और कम चांसेस है रॉन्ग होने का, सब्स्टिट्यूशन लेंथी हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हमसे हम एलिमिनेशन में करेंगे। अगर कोई सा नंबर हुआ जो थोड़ा एलिमिनेशन में हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जाते हैं, देखिए नंबर 4 और नंबर देखिए, वही इनकम वाला है, वही मंथली हॉस्टल चार्जेस है बच्चों। एक हॉस्टल है जिसमें एक फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हॉस्टल में आपको, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में आपको रहने का भाड़ा फिक्स है, फिक्स प्राइस है, एक फिक्स रुपया आपको देना है। मतलब मान लीजिए मैं हॉस्टल में एक रूम बुक किया, हॉस्टल में एक बेड बुक किया, तो बेड बुक करने से क्या हुआ भाई, मुझको महीना में इतना रुपया तो देना ही, 1000 रुपया या 2000 या 5000 रुपया तो देना ही। प्लस क्या देना, कितना दिन में फूड लेगा। फूड होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज। मान लीजिए आप 1 महीना रुके, 1 महीना आप भाड़ा, 1 महीना हॉस्टल का बेड लिए थे, तो फिक्स है जो आपको देना ही है। मान लीजिए 1000 2000 जो भी है कुछ अमाउंट है, वो फिक्स है, उतना देना ही है। लेकिन आप एक दिन भी खाना नहीं खाए, खाना एक दिन भी नहीं खाए, मतलब थे ही नहीं आप वहाँ पे, खाने ही नहीं खाए, तो खाना का पैसा देंगे बच्चों आप लोग? जब खाना नहीं खाए तो खाना का पैसा नहीं देना है। लेकिन आप रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, उससे आपको फिक्स प्राइस तो देना ही, ठीक है। तो लिखिए लेट द फिक्स प्राइस बी x and the cost of food per day dy, ठीक है ना। हम प्राइस मतलब फिक्स प्राइस लिए x, और जो खाने का जो पैसा है उसको हम लिए y रुपीज पर डे, मतलब एक दिन का आपका खाने का खर्चा लग रहा है y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला था कि when student A takes food for 20 days she has to pay rupees 1000। तो स्टूडेंट कोई A है, टेक्स फूड फॉर कितना डेज, टेक्स फूड फॉर बोला है 20 डेज, 20 दिन के लिए खाना लिया। तो 20 दिन के लिए खाना लिया बच्चों, मतलब फिक्स प्राइस तो देगा ही वो। फिक्स प्राइस कितना है हमारा, वहाँ पे रहने का फिक्स प्राइस कितना है बच्चों, एक्स है, बढ़िया। और एक दिन का खाना का दाम है वाई, कितना दिन खाना खाया भाई ये, 20 दिन, तो 20 वाई लग गया। एक दिन का खाना का वाई है तो 20 दिन का खाना का होगा 20 वाई, तो एक्स प्लस 20 वाई, उसको कितना रुपया देना पड़ा भाई, 1000 रुपया। उसको मिला के कितना हो गया 1000। इक्वेशन 1। एंड स्टूडेंट बी है, जो और एक स्टूडेंट है बी, वह टेक्स फूड फॉर, टेक्स फूड फॉर 26 days एंड पे रुपीज 1180। अब स्टूडेंट बी जो है खाना 26 दिन खाया, 26 डेज खाना खाया, तो हमें पता है खाना जितना दिन खाएगा ठीक है, लेकिन एक फिक्स प्राइस तो देना है। फिक्स प्राइस कितना बच्चों इसके लिए, एक्स है फिक्स प्राइस। एक दिन का खाना अगर 26 है, अगर एक दिन का खाना 26 है, तो यहाँ पे एक दिन का खाना करवाइए और 26 डेज का है, तो ये हो जाएगा क्या 26 वाई, मिला के कितना हुआ 1180। इक्वेशन 2। ना सॉल्व कर दीजिए बच्चे, ये आपके ऊपर है, बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करना है कीजिए। तो बताइए तो आंसर कितना आ रहा है एक्स का और वाई का। आप लोग कीजिए, बताइए कितना है।
वेरी गुड। और किसका है? देखिए बच्चों, अगर आप एलिमिनेशन मेथड के लिए जाते हैं तो आपको किसी न किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले से कोफिशिएंट सेम था एक्स का। ऊपर में भी इक्वेशन 1 में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 था और इक्वेशन 2 में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, अब दोनों का साइन क्या है बच्चों? सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? सेम साइन। जब मैं आपको कल करवाया था, ठीक है, या फिर आप प्रीवियस क्लास में जब भी आपको करवाया था कि साइन अगर सेम रहता है बच्चों, साइन अगर सेम रहता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको मिल गया x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 एंड x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। तो अब साइन चेंज हो जाता है बच्चों, जब हम माइनस करते हैं साइन चेंज होता है, प्लस एक्स का हो गया माइनस, प्लस 26 का माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है ना, सबका साइन चेंज हो गया। तो क्या हो गया? प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, और ये आपका हो गया 26y, 20y माइनस 26y। ये बन गया आपका माइनस 6y इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 180। माइनस माइनस कटा, y का वैल्यू है 180/6, मतलब आंसर है 30। ना ये वैल्यू आने के बाद क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, x प्लस 20 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 30 इक्वल्स टू 1000, x प्लस 600 equals to 1000, या x equals to 400. Therefore the fixed price is therefore the fixed price is 400, and charges of food per day. Rupees 30। ठीक है बच्चों, फिक्स प्राइस हम 400 लिए, चार्जेस ऑफ फूड पर डे कितना लिए? 30 लिए। देख लीजिए, सबको समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट बिट 2 देखते हैं बच्चों। अब मैं खाली इक्वेशन बना दूंगा बच्चों, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आप लोगों को समझ में आ गया सॉल्व कैसे करना है? इक्वेशन बना के फटाफट खत्म करते हैं। अब सेकंड बिट देखिए क्या बोला है। ए फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। तो फ्रैक्शन वाला नंबर हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। फ्रैक्शन होता है तो आपको क्या एज्यूम करना रहता है? लेट द न्यूमरेटर बी x, क्योंकि फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अब पहला कंडीशन क्या बोला था बच्चों? फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाए। अभी के हिसाब से आपका फ्रैक्शन क्या बच्चों? x/y। ये x/y कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। सब्ट्रैक्ट कर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 1/3 बन जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3 × x - 1 इक्वल्स टू y, या 3x - 3 इक्वल्स टू y, या 3x - y - 3 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, एंड सेकंड में देखिए क्या बोला था? इट बिकम्स 1/4। मतलब जो फ्रैक्शन था आपका, फ्रैक्शन कितना था? x/y था। ये कितना हो जा रहा है? 1/4 हो रहा है। कब हो रहा है? व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, या हो गया 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 2 1 के इक्वेशन सॉल्व कीजिए बच्चों, और कौन बताएगा सॉल्व करके? देखिए सॉल्व कीजिए फटाफट।
बढ़िया। और किसका है? बैठ। आगे बच्चों सबका आ गया? इसका नया है तो बताइए, मैं कर दूंगा। बच्चों चलिए, बिट 4 देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट नंबर है बिट 4, ध्यान पे रखिए, ठीक है ना। बिट 4 देखिए आप लोग क्या बोला है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो आपको एक हाईवे दे दिया बच्चों, ठीक है, सपोज ये हमारा हाईवे है और इस हाईवे पे दो पॉइंट, ठीक है ना, दो प्लेस, दो प्लेस है। क्या क्या प्लेस है भाई? ए और बी। तो मान लीजिए ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमको बोला है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना क्या है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब क्या बोला, दोनों से एक कार स्टार्ट हो। तो मान लीजिए ए पॉइंट पे एक कार है बच्चों और बी पॉइंट पे एक कार है, ठीक है। क्वेश्चन बोला अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कार ए अगर इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में गए बच्चों, तो दोनों सेम डायरेक्शन में गए तो दोनों को 5 घंटा लगा मिलने के लिए। तो लेट द मीट एट पॉइंट सी। यहाँ पे मीट कर रहे हैं बच्चों, पॉइंट सी पे मीट कर रहे हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है ना। सी पॉइंट पे दोनों मिले, कितना दिन चलने के बाद बच्चों? एक गाड़ी को भी 5 घंटा चलना पड़ा और सी गाड़ी को भी 5 घंटा चलना पड़ा, 5 आवर्स, ठीक है। और सेकंड केस क्या बोलता है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए, कार ए इस तरफ जाए और बी इस तरफ आए, अपोजिट दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे, तो लोग 1 घंटा मिल जाएंगे। तो लेट ये दोनों पॉइंट बी में मिल जाए आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर। कितना बच्चों? आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर। लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, फिर समझा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए। तो हमें निकालना क्या था बच्चों? हमें निकालना था दोनों गाड़ी का स्पीड, ठीक है। तो बच्चों जो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है इसे इसका नाम देते हैं, सपोज ये कार का नाम है कार ए और इस कार का नाम है कार बी, ठीक है। तो हमको आसानी पता चलेगा। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी भी y किलोमीटर पर आवर। एक कार का स्पीड हो गया बच्चों x किलोमीटर पर आवर और y, और जो कार बी स्टार्ट हुआ बच्चों उसका स्पीड हो गया हमारा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें दोनों अलग अलग केस लेना। पहले केस 1 लेते हैं। केस 1, सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं? व्हेन द कार ट्रैवल्स, हाँ, व्हेन द कार ट्रैवल
in same direction, they meet at point C after traveling for 5 hours. तो 5 घंटे चलने के बाद वो लोग किस पॉइंट पे मिले? सी पॉइंट पे मिले। तो सी पॉइंट पे मिले तो बच्चों हमको टाइम से मतलब नहीं, हमें डिस्टेंस से मतलब, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों? कार ए को ए से कहाँ जाना पड़ा? सी पे। तो डिस्टेंस हो गया ए सी, और कार ए का स्पीड कितना था बच्चों? एक्स, और टाइम कितना था उसका? 5 आवर्स। तो ए सी का वैल्यू कितना मिल गया? 5x। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी, अब बी कार कितना ट्रैवल किया बच्चों? बी से लेके सी गया, तो स्पीड हो गया उसका y, टाइम हो गया 5, तो बी सी का वैल्यू मिल गया 5y, ठीक है ना। तो ए सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू मिल गया ना। अब बच्चों इन दोनों का कुछ रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम उसे इक्वेशन बना पाए। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर मैं ए सी को माइनस कर दूं बी सी से तो क्या मिल जाएगा? होल ए सी माइनस बी सी। देखिए तो डायग्राम देखिए, ए सी से अगर बी सी आप हटा दें तो आपको ए भी मिलेगा कि नहीं बच्चों? देखिए ए सी से अगर ए भी माइनस कर देंगे तो भी मिल जाएगा, बढ़िया। अब ए सी का वैल्यू हमें मिला था 5x, माइनस बी सी का वैल्यू मिल गया 5y इक्वल्स टू 100। 5 कॉमन ले गया बच्चों, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। 5 जाके डिवाइड हो गया तो आपको मिल गया x माइनस 20, लेट इट बी इक्वेशन 1। ये था हमारा केस 1 बच्चों, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली केस 2 देखते हैं, opposite direction. When the car travels in opposite direction, they meet at point B after traveling for 1 hour. After traveling for 1 hour, ठीक है। वही है बच्चों, फॉर्मूला वही लगाना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। चलिए, तो वही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार है। ए कार को अपोजिट डायरेक्शन में कहां से कहां तक जाना पड़ा बच्चों? देखिए ए से लेके कहां तक गया? वो डी तक गया, तब ना मिला डी पॉइंट पे। तो ए डी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसके लिए स्पीड कितना है? कार ए का स्पीड कितना है? एक्स, और टाइम कितना? 1 है, क्योंकि इसका स्पीड पे टाइम तो उसको 1 आवर लगा। तो आपको एडी का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? एडी इक्वल्स टू एक्स मिल गया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी, कार बी कहां से कहां तक गया बच्चों? बी डी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया y, टाइम हो गया 1, दिस इंप्लाइज बी डी का वैल्यू मिल गया y। नाउ इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें बच्चों, ए डी प्लस बी डी का वैल्यू हो गया कितना? ए डी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए बी, हाँ 100। ए डी का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये बन गया इक्वेशन 2 आपका। चलिए बच्चों सॉल्व कर लीजिए फटाफट, और x और y का वैल्यू बता दीजिए कितना आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए सिमिलरली इसका नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर में आपको थोड़ा एक छोटा सा डिफरेंस आना पड़ेगा बच्चों।
रिड्यूस्ड बाय एंड रिड्यूस्ड टू का डिफरेंस, ठीक है। बिट 5 देख लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए, यहाँ तक सब लिख लीजिए बच्चों। बढ़िया, देखिए बिट 5, बिट 5 में देखिए क्या बोला था, द एरिया ऑफ a rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। by का मतलब क्या होता है, मैं जब बोलूँगा सपोज आपकी क्लास में टीचर है बोलेगा मार्क्स हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 5 मार्क्स, योर मार्क्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 5 मार्क्स। 5 मार्क्स मतलब बच्चों क्या हुआ, बाय का मतलब क्या हुआ, आप जितना भी मार्क ला रहे थे ओरिजिनल मार्क जो था उससे आपका क्या हुआ, -5 हो गया, रिड्यूस्ड बाय 5 का मतलब। एंड रिड्यूस्ड टू 5 का मतलब क्या हुआ, तुम जितना भी लाए थे मतलब नहीं, अब तुम्हारा मार्क कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों फर्क समझिए बच्चों, जब रिड्यूस्ड बाय बोलेगा, रिड्यूस्ड बाय, तो जो भी आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है उससे आपको ये क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर जब रिड्यूस्ड टू बोल दिया, रिड्यूस्ड वो हो चुका, जो भी था वो कम हो गया, कम होके उतना क्वांटिटी बन गया, ठीक है ना। तो ये फर्क रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू में। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units। Now, if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units। Find the dimensions of the rectangle। तो dimensions of the rectangle में तो rectangle के दो dimension है भाई, let the length be x and the breadth be y। लेंथ को हम x ले लिए बच्चों, ब्रेथ को कितना ले लिए, y ले लिए। नाउ अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है, दैट मींस ओरिजिनल एरिया कितना होगा बच्चों, ओरिजिनल एरिया, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है बच्चों, तो लेंथ हम x लिए, ब्रेथ y लिए, मतलब ओरिजिनल एरिया xy मिल गया। नाउ कंडीशन के ऊपर आ जाता है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है वो 9 यूनिट से कम हो जा रहा है, रिड्यूस्ड बाय बोला है, तो जितना भी था उससे 9 सब्ट्रैक्ट करना है। कब करना है ऐसा, इफ इज लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ कितना है बच्चों हमारा, ओरिजिनल लेंथ कितना है x, तो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। रिड्यूस्ड बाय मतलब लेंथ x था, x में हम 5 रिड्यूस किया, x - 5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेथ था y में प्लस इंक्रीज कर दिया, तो ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। ऐसा जब कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एरिया जो है, एरिया कितना है, xy है, एरिया हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस्ड, तो xy - 9। देखिए बच्चों की समझ में है, ये लाइन आपको समझ में है, देख लीजिए, बढ़िया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू वाई प्लस 3, क्योंकि इक्वेशन लाना है, इक्वेशन फॉर्म में तो है नहीं, -5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू xy - 9, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू xy - 9, प्लस xy कैंसिल आउट, तो 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, दैट इज इम्प्लाइज 3x माइनस 5y, ये कितना हो गया, -6, ओके, इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1, ऐसे रखिए इसे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब हमें लेंथ को इंक्रीज करना 3 यूनिट से, हमारा लेंथ कितना था, x था, x को हम इंक्रीज करें, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को हम इंक्रीज के 3 यूनिट से, तो x + 3 एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। ब्रेथ को हम कितना इंक्रीज किए बच्चों, ब्रेथ था y, उसे 2 यूनिट से इंक्रीज किए, तो y + 2। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि एरिया जो भी आपका, एरिया कितना xy है, एरिया जो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हुआ है, तो xy + 67, ठीक है। लेकिन इसे इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, तो x इंटू वाई + 2 प्लस 3 इंटू वाई + 2
इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल आउट बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 61 इक्वल्स टू 0, या 2x प्लस 3y, सॉरी 67, हाँ हाँ वो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, 61 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन, और तो मैं 6 माइनस 67 करके वो डायरेक्ट 61 लिख दिया था लिखते लिखते। तो ये आपका इक्वेशन 2 बना बच्चों। सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आ रहा है एक्स और वाई का आंसर। हम्म ठीक, आगे होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 3.6। अब बच्चों 3.6 में क्या है ना, ये रिडक्शन मेथड बोला जाता है इसमें, रिड्यूसिबल। लेकिन क्यों, देखिए इससे पहले आप जो भी इक्वेशन देखें बच्चों, सब वो प्रॉपर इक्वेशन होता था, इक्वेशन फॉर्म में होता था, ठीक है ना, जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स रहते थे आपके साथ। जैसे आप लिखते थे क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहता था। लेकिन इस एक्सरसाइज 3.6 में क्या होगा बच्चों, आपका जो वेरिएबल है बच्चों वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। देख लीजिए आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए 3.6 का, आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, एक मिनट, आगे नहीं, आगे नहीं, आ जाएंगे, रुक जाओ एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिए, चलो चलो बाहर नहीं मिले। यहाँ पे आपका वेरिएबल बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई, इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, बी बाई वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में, उन्हें और एक वेरिएबल एज्यूम कर लेना है, ठीक है, उसका सॉल्व करना है। देखिए कैसे करना है, एक नंबर कर देता हूँ, कोई अलग प्रोसेस नहीं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं, बस एक स्टेप लगता है जिसमें आपको इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लाना रहता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हम बच्चों पहला बात करें, पहला नंबर का जैसे दिया है 1/2x प्लस 1/3y
इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6 इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इक्वेशन 1 को और एक बार सिंप्लीफाई या रीराइट करना पड़ेगा। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देखिए ये जो बच्चों 1/2x और 1/3y ऐसे दिया था, आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट रहना है, अपना वेरिएबल को अलग रखना है। ठीक है ना, कांस्टेंट अलग रख लीजिए और वेरिएबल जो है अलग रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1/2x में कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है बच्चों, 1/2x में कांस्टेंट कौन सा है, क्या है बच्चों, हाँ 1/2x को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते थे। 1/2 हमारा कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल 1/x चला गया, प्लस 1/3y को हम 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। हाँ या ना बच्चों, एक ही बात है। देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 2। तो हम ये जो हमारा वेरिएबल अलग से मिला बच्चों, जो डिनोमिनेटर में था, उसे हम और एक वैल्यू एज्यूम करें। लेट ऊपर लिख दीजिएगा 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। आप अलग अलग वेरिएबल से एज्यूम कर लिए, 1/x को p एज्यूम कर लिए और 1/y को q एज्यूम कर लिए। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1/2 इंटू 1/x, 1/x की जगह पे p लिखा, प्लस 1/3 इंटू q, q के जगह पे कितना लिखा बच्चों, 1/y की जगह पे लिखा q इक्वल्स टू 2। अब इसको हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना, हमेशा हम फ्रैक्शन अवॉइड करते हैं। तो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 6, 2 कितना जा 3 जा, ये हो गया 3p प्लस 3 कितना जा 2q इक्वल्स टू 2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12। लेट इट बी इक्वेशन 1। इसको हम रीराइट किए इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए सर ना इक्वेशन 1 कैसे लिखे, चलिए बने। अब इक्वेशन 2 देखिए, अब इक्वेशन 2 है बच्चों 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। 1/3x को हम लिख पाएंगे 1/3 इंटू 1/x, प्लस 1/2y को लिख पाएंगे 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। अगेन 1/3 इंटू 1/x की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों, 1/x को हम क्या एज्यूम किए p, प्लस 1/2 इंटू 1/y को एज्यूम करूंगा मैं q इक्वल्स टू 13/6। अगेन एलसीएम हो जाएगा बच्चों 6 का, 3 कितना जा 2 जा, तो ये जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13/6। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 मिल गया बच्चों। अभी आपका मर्जी रहा, आप किसको इसको किस प्रोसेस में सॉल्व करना चाहते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कभी मत जाइएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो आपके पास बचा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आपको जिस मेथड में आपको सुविधा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप अपना मेथड में सॉल्व कीजिए। मुझको पी और क्यू का वैल्यू निकाल के बताइए कि सर पी का वैल्यू इतना है, क्यू का वैल्यू इतना है, बताइए। पी का वैल्यू 2 और क्यू का वैल्यू 3। चलिए, फिर इसको आप दोनों को जब सॉल्व कर लिए बच्चों, तो पी का वैल्यू 2 आ गया और क्यू का वैल्यू कितना बोले 3 है। लेकिन बच्चों हमारे क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई दिया था तो हमारा आंसर भी एक्स और वाई निकलना चाहिए। पी और क्यू निकला मतलब अभी तक आंसर नहीं निकला है। कैसे निकालेंगे, पी का वैल्यू हमारे पी किसको एज्यूम किए थे बच्चों, 1/x को, तो 1/x का वैल्यू आ गया 2 और y हमारा क्यू था हमारा 1/y, 1/y इक्वल्स टू 3। 1/x का अगर वैल्यू 2 है बच्चों तो उल्टा कर दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। 1/y का वैल्यू 3 है बच्चों तो उल्टा कर दिया तो y का वैल्यू कितना आ गया 1/3। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। ठीक है, बात क्लियर, समझना है बच्चों। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा इक्वेशन है बच्चों नंबर 5 देखिए, ठीक है ना, ये लिख लीजिए बच्चों, सब लिख लीजिए। इक्वेशन आपके ऊपर सॉल्व करना हुआ, मैं नहीं बता रहा हूँ।
चलिए देखते हैं सेकंड नंबर बिट 5 नंबर करते हैं बच्चों। 5 का मैं इक्वेशन दिया था 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, लेट इट बी इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन था आपका 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, लेट इट बी इक्वेशन। चलिए आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया बच्चों, ठीक है। अब इसे भी रिड्यूस करना है, रिड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, रिड्यूस करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे रिड्यूस, इक्वेशन 1 बच्चों। यहाँ पे कांस्टेंट क्या लूंगा, वेरिएबल क्या लूंगा बताइए थोड़ा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए कांस्टेंट में तो आपको 5 दिख जा रहा है, लेकिन वेरिएबल में बच्चों सिर्फ आप x मत ले जाइएगा, क्योंकि x किसके साथ प्लस माइनस होके है, तो उसे आपको होल को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा एक दो लाइन का गैप छोड़ देंगे ताकि क्या लेट ले रहे हैं वो लिखेंगे। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2 था, तो 5/x-1 को मैं लिखा 5 इंटू 1/x-1 लिख सकता हूँ बच्चों, एक ही बात है। 5/x-1 को 5 इंटू 1/x-1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। और ये तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है नहीं, तो ये सिर्फ रहेगा 1/y-2 इज इक्वल टू, आपको इनको दोनों को अलग वेरिएबल ले जाना है। लेट 1/x-1 इक्वल्स टू p एंड 1/y-2 इक्वल्स टू q। ये समझ में आया तो बच्चों पूरा 1/x-1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ x और सिर्फ y नहीं ले सकते इसके लिए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ये आपको कितना मिल गया बच्चों, 5 इंटू 1/x-1 मतलब हो गया 5p प्लस 1/y-2 हो गया q का वैल्यू हो गया 2। इसी को इक्वेशन 1 ही रखते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 हमारा क्या था, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1 था, तो 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 इक्वल्स टू 1। तो 6 इंटू 1/x-1 कितना वैल्यू है, p है, तो 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन देख लीजिए। कितना है वैल्यू p और q का, देखिए बच्चों कितना आ रहा है बताइए। बढ़िया, p का वैल्यू कितना बोले 1/3 एंड q का वैल्यू आया 1/3। बढ़िया, ये होगा। देखिए बच्चों सबका आया, p और q का वैल्यू आ गया बच्चों, बढ़िया। ये आपके ऊपर है बच्चों, आप एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें लगाइए सॉल्व कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर लीजिए, ठीक है। बोलो। तो p का वैल्यू अब आपका क्या था 1/x-1, 1/x-1 का वैल्यू 1/3 था, क्रॉस उल्टा कर दिए बच्चों, या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जैसा भी बात देखिए। तो x-1 का वैल्यू 3 आया, तो x का वैल्यू आया 4। सिमिलरली q का वैल्यू था 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, उल्टा कर दिए तो आ गया y-2 इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आया बच्चों 5, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। आप लोग बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का नंबर 1 तक करते रहिए। नंबर 1 का जो 3 4 कितना बिट है बच्चों,
8 8 8 बीट 8 तक कीजिए आप, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, फिर कल सुबह आपका 7 बजे क्लास है बच्चों, ठीक है। कल कल सुबह, हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं लूँगा मैं, वो नहीं लूँगा मैं, 7 बजे लूँगा, ठीक है ना। आज आज जो आपका था वो सुबह कर दिया, नहीं नहीं सॉरी, कल वाला आज सुबह कर दिया, और आज वाला कल सुबह कर दूँगा, इस तरह, ठीक है बच्चों। कल 7 बजे आपका क्लास होगा। कल संडे है, साथ कल आज तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत, और मेरे हिसाब से कल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो देखना, तो एडजस्ट करेंगे, और क्या बच्चों 7 से 8 कल क्लास कर देंगे, ताकि हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाए और 4 स्टार्ट हो जाए, ठीक है।